नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम का अध्ययन करेंगे। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ है पहचान या परिचय। पहचान या परिचय। आइए पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठ है प्रस्तुत पाठ महाकवि भास प्रणीतम महाकवि भास के द्वारा लिखित पंचरात्र नामक नाटक से संपादित करके संगृहीतोस्ति ग्रहण किया गया है या लिया गया है। तो महाकवि भास के पंचरात्रम नामक नाटक से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि भास ने 13 नाटकों की रचना की है। 13 नाटक महाकवि भास के द्वारा प्रणीत हैं या लिखित हैं। तो महाकवि भास जो प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, गद्यकार हुए हैं, उनके पंचरात्रम नामक नाटक से यह पाठ लिया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्यः विराटस्य गावः अपहरितः तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। अत्र यहाँ नाटकांशे नाटक के अंश में, इस नाटक में दुर्योधनादिना दुर्योधन आदि के द्वारा राज्य है राजा विराटस्य विराट की गायें अपहरिता चुरा ली गई। तो दुर्योधन ने राजा विराट की गायें हरण कर ली थी, हार ली थी। राजा विराट की गायें दुर्योधन आदि ने चुरा ली थी और तेषाम उन्मोचनार्थम, उन गायों को छुड़ाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए विराट पुत्र है, विराट राजा का पुत्र उत्तर है, उत्तर और अस्ते सारथी रूपेण, इसके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च, और बृहन्नला के वेश को धारण किया हुआ अर्जुन उभावपि गतवन्तौ, दोनों गए। किस लिए गए दोनों? दुर्योधन आदि से युद्ध करने के लिए गए। जब दुर्योधन आदि ने राजा विराट की गायें हर ली थी और तो उन गायों को छुड़ाने के लिए राजा विराट का पुत्र उत्तर गया और उसके सारथी के रूप में कौन गया? उसके साथ अर्जुन गया, जिसने बृहन्नला का वेश धारण कर रखा था। यह बात या यह नाटक उस समय की घटना के बारे में बताता है जब पांचों पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे और अज्ञातवास में रहते हुए राजा विराट की नगरी में जब वे रहते थे, तो राजा विराट के नगरी में रहते हुए उन्होंने अज्ञातवास का 1 वर्ष पूर्ण किया। तब तक राजा विराट को भी या विराट के पुत्र उत्तर को भी यह आभास नहीं था कि ये वास्तव में पांडव हैं। तो पांडवों की जानकारी तब तक उनको भी नहीं थी। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुनपुत्रः अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान्, युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्। तत्पक्षतः, उनके पक्ष से, किन के पक्ष से? दुर्योधन आदि के पक्ष से, क्योंकि भीष्म पितामह और जो आचार्य द्रोण जो उनके गुरुवर थे और जो उनके पितामह थे, वो सब, और जो कुटुंबी जन थे वो सब कौरवों की तरफ थे। पांचों पांडवों को तो अज्ञातवास मिल चुका था। तो पांचों पांडव जब अपना अज्ञातवास का समय पूर्ण कर रहे थे, समय बिता रहे थे विराट राजा के नगरी में रहते हुए अलग अलग वेश धारण करके, तो जब दुर्योधन ने राजा विराट की गायें हरी, तब उत्तर उनसे युद्ध करने के लिए जाता है और उत्तर का सारथी कौन था? तब बृहन्नला का वेश धारण किए हुए अर्जुन। और उनके पक्ष से, दुर्योधन आदि के पक्ष से भीष्म आदि के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध कर रहा था। तो इधर से अर्जुन उत्तर के सारथी के रूप में पधारे हैं और उधर दुर्योधन आदि की सेना में अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है वो भी पहुंचा हुआ है, युद्ध भूमि में पहुंचा है। तो इधर से अर्जुन लड़ रहे हैं और सामने से अभिमन्यु युद्ध कर रहा है। युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्, और युद्ध में कौरवों की हार हुई, क्योंकि राजा विराट की सेना की और उधर दुर्योधन की सेना की आपस में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में कौरवों की पराजय हुई या कौरव हार गए। अस्मिन्नेव क्षणे, अस्मिन्नेव इसी समय राजभवन में सूचना संप्राप्ता, सूचना मिलती है यत्कि वल्लभ इति वेशधारिणा, वल्लभ होता रसोइया, तो वल्लभ वेशधारी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को आबद्ध पकड़ लिया या
बंदी बना लिया। तो जब सामने से दुर्योधन की सेना लड़ रही है और इधर से राजा विराट की सेना का नेतृत्व करता हुआ विराट राजा का पुत्र उत्तर युद्ध कर रहा है, तो दुर्योधन की सेना में एक सैनिक था अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था। तो उधर सामने से अभिमन्यु लड़ाई कर रहा है और इधर से अर्जुन युद्ध कर रहा है। और जब विराट राजा की सेना में और दुर्योधन की सेना में युद्ध हुआ तो कौरवों की उसमें पराजय हुई। और जब उनकी पराजय हुई तभी राजा विराट के पास कोई राजा का पुरुष सूचना देता है। और क्या सूचना देता है कि अस्मिन् एव क्षणे, उसी समय जब कौरवों की हार हुई उसी समय राजभवने सूचना प्राप्त, राजभवन में सूचना मिली कि यत् कि वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्युः आबद्धः, कि वल्लभ वेशधारी भीम जो था वो वल्लभ के रूप में, वल्लभ का वेश धारण करके अर्थात रसोइया बन के वहाँ राजा विराट की नगरी में रहता था। तो रसोइये का वेश धारण किए भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को बंदी बना लिया। यह सूचना राजभवन में तभी मिलती है। गृहीतः अभिमन्युः अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति, और गृहीतः पकड़ा गया या बंदी बनाया गया अभिमन्यु अर्जुन भीमौ, अर्जुन और भीम को न प्रत्यभिजानाति, नहीं पहचान पाता, क्योंकि उन्होंने अलग अलग वेश धारण कर रखा था, अपना वेश बदल रखा था। इसलिए जो बंदी बनाया गया जो अभिमन्यु था उसने अर्जुन और भीम को नहीं पहचाना। तेन स उभाभ्याम सह सरोषम वार्तालापम करोति, तेन इसी कारण से स वह उभाभ्याम, उभ का अर्थ था दोनों, तो दोनों के सह साथ, दोनों के साथ सरोषम, रोष के साथ या क्रोध के साथ, क्रोधित होकर वार्तालापम करोति, वार्तालाप करता है। वो अर्जुन और भीम को नहीं पहचान पाता अभिमन्यु, इसलिए पूरे रुष्ट होकर या पूर्ण क्रोध के साथ उनसे बात करता है। ततः उभौ अभिमन्युम राजसभायां नयतः, ततः उसके बाद उभौ दोनों, कौन दोनों, अर्जुन और भीम, अभिमन्यु को राजसभायां नयतः, राजसभा ले जाते हैं। तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति, अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानं भवति। और उसके बाद वो दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं और वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर कौन है, राजा विराट का पुत्र। तो वहाँ उपस्थित राजकुमार जो है राजा का पुत्र उत्तर जो है वो उन दोनों के रहस्य को बताता है। किन दोनों के रहस्य को, अर्जुन भीम और दूसरी तरफ अभिमन्यु जो है, तो अभिमन्यु और अर्जुन भीम के रहस्य को बताता है। अनेन इससे छद्म वेशधारी या वेश बदले हुए, जिन्होंने अलग वेश धारण कर रखा है, ऐसे पांडवों का अभिज्ञानम भवति, अभिज्ञान होता है, परिचय होता है, पहचान हो जाती है। तो यही प्रसंग हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इस पाठ को उसी प्रकार लेखनीबद्ध किया गया है जैसे हम नाटक को देखते हैं मंच पे, जो जिस नाटक का अभिनय किया जा रहा हो मानो हम उसका आंखों देखा हाल किसी को बता रही हो, तो वैसा ही मंचन इस पाठ में नाटक का किया गया है। अर्थात इस पाठ में वैसा ही नाटक दिखाया गया है, बताया गया है, लिखा गया है कि जैसे हम मानो मंच पर नाटक देख रहे हैं। तो सबसे पहले है भट्टः। भट्ट का अर्थ होता है सैनिक। सैनिक प्रवेश करता है कहाँ, मंच पर। मंच पर सैनिक प्रवेश करता है और क्या कहता आकर, जय तो महाराज है, महाराज है, महाराज की जय तो जय हो, हे महाराज आपकी जय हो। एक सैनिक महाराज के दरबार में आता है, महाराज के पास आता है और आकर कहता है कि जय तो महाराज है, महाराज की जय हो। राजा यह बात सुनकर कि महाराज की जय हो, तब राजा अपने सैनिक की तरफ देखकर, उसके हाव भाव देखकर, उसके मुखाकृति को देखकर अनुमान लगाता है और कहता है, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। अपूर्व का अर्थ अद्भुत, अर्थात जैसा जो पहले नहीं था, ऐसा अपूर्व इव अद्भुत के समान या बहुत अद्भुत। ते तुम्हारा हर्ष है, तुम्हारा हर्ष बहुत अद्भुत है, तुम्हारी खुशी जो वो अद्भुत है। ब्रूहि कहिए, केनासि विस्मित है, केनासि किस कारण से ऐसे इतने विस्मित है, इतने आश्चर्यचकित हो, इतने प्रसन्न मन हो, इतने उत्साहित क्यों हो, इतने प्रसन्न मन क्यों हो।
जब एक सैनिक राजा को आकर कहता है कि महाराज की जय हो, तब राजा उसकी मुखाकृति को देखकर, उसके मुख पर प्रसन्नता को देखकर, खुशी की लहर को देखकर राजा कहते हैं कि अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मित है। तुम्हारा जो हर्ष है, तुम्हारी जो प्रसन्नता है वो अत्यधिक अपूर्व अद्भुत है, कहिए किस कारण से इतने प्रसन्न हो। तब भट्टः सैनिक कहता है कि ऐष्टध्येयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। तब सैनिक बताता है, अपनी खुशी का कारण बताता है और कहता है कि ऐष्टध्येयम, ऐष्टध्येयम का विच्छेद हो जाएगा ऐष्टद्धा इयम, इयम यह है प्रियम प्रिय समाचार, प्राप्तम प्राप्त हो गया है, ऐश्रद्धा अविश्वसनीय, अविश्वसनीय जिस पर विश्वास न किया जा सकता हो, ऐसा अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। और क्या प्रिय समाचार है वो कि सौभद्रो ग्रहणम गतः। सौभद्रो, सौभद्रो कौन है? सौभद्र कौन है? सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु। तो सैनिक कहता है कि अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है, या जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है। और वो समाचार क्या है कि सौभद्रो ग्रहणम गतः, सौभद्र ग्रहण कर लिया है, अर्थात अभिमन्यु को ग्रहण कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, अभिमन्यु पकड़ा गया है। युद्ध का समाचार सैनिक राजा के पास लेकर आता है और कहता है कि अविश्वसनीय प्रिय समाचार अभी भी प्राप्त हुआ है कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। तब राजा कहता है कथम इदानीम गृहीत है। तब राजा को भी बड़ा आश्चर्य होता है, अभिमन्यु की वीरता सर्वत्र प्रथित थी, फैली हुई थी। तब राजा को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अभिमन्यु को कैसे पकड़ा गया। तब राजा भी उससे पूछता है अपने सैनिक से कि कथम इदानीम गृहीत, इदानीम अब, कथम कैसे गृहीत पकड़ा गया, अर्थात ये तो बताओ कि वो कैसे पकड़ा गया, उसे कैसे पकड़ा है। भट्टः तब सैनिक कहता है रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारित है। रथम, रथ के, आसाद्य पास पहुंचकर या पास जाकर, निशंकम बिना संकोच के, निसंकोच या बिना संकोच के, बाहुभ्याम भुजाओं से, भुजाओं से या बाजुओं से, अवतारित है उतारा गया है या पकड़ा गया। यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है ये। तो सैनिक राजा के पूछने पर कहता है, जब राजा ने पूछा कि ये तो बताओ कि वो कैसे पकड़ा गया, तब सैनिक कहता है कि रथम आसाद्य, रथ के पास जाकर निशंकम बाहुभ्याम अवतारित है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के भुजाओं से उसे पकड़ा गया है या उतारा गया है। आगे राजा कहता है केन, किसके द्वारा, किसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा वो भुजाओं से पकड़ा गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि भीम ने अभिमन्यु को भुजाओं से पकड़ा हुआ है और रथ खाली है। तो जब सैनिक ने कहा कि रथ के पास जाकर उसे आसानी से भुजाओं से पकड़ा गया है, तब राजा प्रश्न करता है कि केन, किसके द्वारा पकड़ा गया। तब सैनिक क्या कहता है, यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे अभिमन्युम उद्दिश्य इतः इतः कुमारः। और तब सैनिक कहता है यह जो किल, निश्चय से, निश्चय से, ऐसा का अर्थ हुआ यह, नरेंद्रेण, नरेंद्र के द्वारा, अर्थात आप राजा के द्वारा, महानसे विनियुक्त है, महानस का अर्थ होता है रसोई, तो महानसे का अर्थ हुआ रसोई में विनियुक्त है, नियुक्त किया गया है या लगाया गया है। कि निश्चय से आप राजा ने जिसे रसोई में कार्य पर लगाया है, अर्थात आपका जो नौकर है, जो रसोई में काम करता है, जो रसोइया है, उसके द्वारा, सैनिक बताता है कि उसके द्वारा वो अभिमन्यु पकड़ा गया है। और फिर अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु को की ओर कहते हैं, अभिमन्यु की ओर इशारा करके अभिमन्यु को उद्देश्य बनाकर कहता है कि इत हित कुमार, हे कुमार इधर आओ, इधर आओ, अर्थात राजा के पास सैनिक उसको, अभिमन्यु को बुलाता है। तो जब राजा ने कहा कि किसके द्वारा पकड़ा गया, तो सैनिक कहता है, क्योंकि भीम के बारे में तब कोई ये नहीं जानता था कि यह भीम है, तब सैनिक कहता है कि निश्चय से आप राजा ने जिसे रसोई में नियुक्त किया है, रसोई में रसोई का कार्य करने के लिए या पाक कार्य करने के लिए, खाना पकाने के लिए जिसे नियुक्त किया है, उसके द्वारा पकड़ा गया है। तभी अभिमन्यु को उद्देश्य करके कहता है कि हे कुमार इधर आओ, इधर आओ। तो इस प्रकार संकेत करता है, इशारा करता है। तब अभिमन्यु कहता है कोनो खलु एष, कोनो खलु एष है, भो अरे, को का विच्छेद हो जाएगा कह है, अर्थात कौन, अरे कौन, नु निश्चय से, खलु निश्चय से, ऐसा यह,
अरे ये कौन है, अर्थात ये कौन है, किसके लिए कहते हैं वो अभिमन्यु, अब यहाँ वो कहते हैं भीम के लिए। भीम के लिए कहता है कि भो कोनु खलवेश है, अरे निश्चय से यह कौन है, ये जिसके द्वारा तृतीय विभक्ति है यहाँ, तो जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रितो, भुजैक नियंत्रित का विच्छेद हो जाएगा, भुजा धन एक धन नियंत्रित, एक भुजा, भुजा से नियंत्रित पकड़ा गया, कि जिस एक की भुजा से पकड़ा गया, जिस एक के द्वारा भुजा से पकड़ा गया, बलाधिकेन अपि, बलाधिकेन बल अधिकेन अधिक बल वाले के द्वारा, अधिक बल वाले के द्वारा या अधिक बलशाली के द्वारा। तो येन बलाधिकेन अपि, जिस अत्यधिक बलशाली के द्वारा भी भुजय का नियंत्रण है, एक भुजा से पकड़ने पर भी न पीड़ित अस्मि, न नहीं पीड़ित दुखी अस्मि हूँ, अर्थात यह कौन है जिसने मुझे जिस अत्यधिक बल वाले ने मुझे एक भुजा से पकड़ रखा है, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ या मैं दुखी नहीं हूँ या मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तभी बृहन्नला, बृहन्नला कौन है यहाँ, अर्जुन। अर्जुन कहता है या बृहन्नला कहता है कि इत इत कुमार, हे कुमार इधर से आओ, इधर से आओ। तब अभिमन्यु कहता है अये अये, अये का अर्थ हुआ अरे, अयम अपरः कह विभात्युमावेशमिवाष्टितो हरः। तो अभिमन्यु कहता है कि अरे अयम यह अपरः, अपरः का अर्थ हुआ दूसरा, कह कौन है, ये दूसरा कौन है जो विभाति, विभाति का अर्थ हुआ सुशोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। उमावेशम इव आष्टितो हरः, उमावेशम, उमा का अर्थ हुआ पार्वती, पार्वती के वेश को आश्रित धारण किए हुए, शिव शिव के समान, कि ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव ने पार्वती का वेश धारण कर लिया है, ऐसा यह कौन है जो अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन को देखकर कहता है कि अरे ये दूसरा कौन है जो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव ने स्वयं पार्वती का रूप धारण कर लिया हो या पार्वती का वेश धारण कर लिया हो, ऐसा यह कौन है। तो यहाँ अभिमन्यु अर्जुन के बारे में ऐसा क्यों कहता है कि जैसे मानो शिव ने पार्वती का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अर्जुन जो है वो बृहन्नला नाम से यहाँ रहते थे और एक नृत्य शिक्षक के रूप में राजा विराट की नगरी में रहते थे। भीम जो थे वो एक रसोइया बनकर रहते थे और अर्जुन नृत्य शिक्षक के रूप में यहाँ कार्य करते थे। और जो युधिष्ठिर थे जो सबसे ज्येष्ठ हैं वो ब्राह्मण वेशधारी थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलते थे, राजा के साथ चौपड़ जुआ ताश खेलते थे। और जो नकुल और सहदेव थे उनमें नकुल तो था अश्वशाला संभालता था, अस्तबल, अश्वशाला अर्थात जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं अस्तबल, तो अस्तबल की देखभाल करता था। और सहदेव जो था वो सहदेव गौशाला का संरक्षक था या गौशाला में कार्यरत था, कार्य करता था। तो ये तो थे पांचों पांडव। पांचों पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, वो भी जो रानी थी उसकी दासी बन के रहती थी, उनकी केश सज्जा करती थी, उनके बालों को सजाती और संवारती थी, सजाने संवारने का कार्य करती थी। तो इस प्रकार पांचों पांडव और द्रौपदी ये सभी अलग अलग वेश धारण करके और अलग अलग नाम धरकर वहाँ रहते थे। तब बृहन्नला अर्थात अर्जुन को देखकर, क्योंकि वो नृत्य शिक्षक था इसलिए अभिमन्यु कहता है कि अरे यह कौन है, दूसरा कौन है, ये एक तो वो है ये अत्यधिक बलवाला है जिसने मुझे एक भुजा से पकड़ रखा तो भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। दूसरा जब वो अर्जुन को देखता है तो अर्जुन को देखकर कहता है कि अरे ये दूसरा कौन है जिसने मानो उमा का वेश में, जो उमा के वेश में मानो स्वयं शिव है। तभी बृहन्नला अर्थात अर्जुन कहता है, बृहन्नला कहता है कि आर्य है आर्य, अभिभाषण कौतूहलम में महत। अभिभाषण, अभिभाषण का अर्थ था बात करना, बोलने की, बात करने की, कौतूहलम उत्सुकता या कौतूहल, कौतुक। तो
तो बात करने की उत्सुकता या बात करने की जिज्ञासा में मुझे महत बड़ी, मुझे इससे बात करने की बड़ी इच्छा है, बड़ी उत्सुकता है। वाचालयत्वेन आर्य है, इसका विच्छेद हो जाएगा वाचालयतु, वाचालयतु धन एनम, धन आर्य है। आर्य हे आर्य एनम, इसे अवाचालयतु बुलाओ या इसे बोलने के लिए प्रेरित करो। बृहन्नला अर्थात अर्जुन कहता है अभिमन्यु के बारे में कि हे आर्य अभिभाषण कौतूहल में महत, मुझे इससे बात करने की अत्यंत उत्सुकता है या कौतूहल है, कौतुक है। वाचालय तो एनम आर्य है, हे आर्य इसे बुलाओ अर्थात इसे बोलने के लिए प्रेरित करो। तभी वल्लभ, वल्लभ कौन है? भीम। तभी भीम कहता है अपवार्य आगे बढ़कर कहता है कि बाढ़म, हाँ अर्थात मैं इसे बुलाता हूँ। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे इससे बात करने की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो आप इसे बुलवाइए, तभी वल्लभ अर्थात भीम कहता है आगे बढ़कर कि हाँ। और प्रकाशम, प्रकाशम का अर्थ हुआ स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से अर्थात सबको, सबके सामने सबको सुनाते हुए कहता है कि अभिमन्यु हे अभिमन्यु, अर्थात जब भीम अभिमन्यु का नाम, अभिमन्यु को नाम से पुकारता है तब अभिमन्यु अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। तो भीम ने कहा अभिमन्यु अर्थात हे अभिमन्यु, तो यह सुनकर अभिमन्यु का क्या कहता है? अभिमन्यु नाम, अर्थात अभिमन्यु ये नाम। कहने का मतलब अभिमन्यु अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और अभिमन्यु कहना चाहता है कि मेरा अभिमन्यु नाम कैसे पुकारा जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है। तो उसके बाद फिर से वल्लभ भीम कहता है कि रुष्यत एष मया त्वमेव एनम अभिभाषय। रुष्यतेश का विच्छेद हो जाएगा रुष्यति धन एष, मया का अर्थ मेरे द्वारा, मेरे द्वारा एष ये रुष्यति क्रोधित किया गया या मेरे द्वारा इसे क्रोध दिलाया गया, मेरे द्वारा ये रुष्ट है, मैंने इसे क्रोध दिलवाया है अर्थात मेरे से ये रुष्ट है। त्वमेव एनम अभिभाषय, त्वम एव तुम ही, एनम इसे, अभिभाषय बुलाओ या तुम ही इससे बात करने के लिए प्रेरित करो, ये मुझसे तो रुष्ट है या क्रोधित है। और वो भीम से क्रोधित क्यों था? क्योंकि भीम ने ही उसे हाथों से पकड़कर बंदी बनाया था, भीम के द्वारा अभिमन्यु बंदी बनाया गया था। जब भीम ने कहा कि हे अभिमन्यु, तभी अभिमन्यु को अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा कि अभिमन्यु यह नाम। तभी भीम समझ जाता है कि अभिमन्यु अत्यधिक क्रोधित है। तब भीम कहता है कि रुष्यति एष मया, मया मेरे द्वारा एष यह रुष्यति क्रोधित किया गया है या मैंने इसे क्रोधित किया है। तुम एव एनम अभिभाषय, तुम ही इसे बुलाओ या तुम ही इसे बोलने के लिए प्रवृत्त करो, प्रेरित करो। तभी बृहन्नला अर्जुन कहता है अभिमन्यु अहि अभिमन्यु। जैसा भीम ने कहा था, अभिमन्यु नाम का उच्चारण किया था, अभिमन्यु नाम से अभिमन्यु को संबोधित किया था, वैसा ही अर्जुन ने भी किया और अर्जुन ने भी क्या कहा कि अभिमन्यु हे अभिमन्यु। यह सुनकर अभिमन्यु कहता है कि कथम कथम, क्यों, ऐसा क्यों? अभिमन्यु नाम अहम, अहम मैं अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम से पुकारा जा रहा हूँ, या अभिमन्यु नाम से मेरा संबोधन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो राजा के पुत्र होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, उनको आर्यपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी क्षत्रिय वंशीय लोगों की परंपरा है कि उन्हें आर्यपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। जो एक राजा का व्यक्ति दूसरे राज्य में आता है तो दूसरे राजा के व्यक्ति उसे आर्यपुत्र या राजपुत्र, राजकुमार, राजपुरुष के नाम से पुकारते हैं, अर्थात नाम उनका नहीं लिया जाता। इसलिए अभिमन्यु को अत्यधिक क्रोध आया जब अर्जुन और भीम दोनों ने उसे अभिमन्यु कह के पुकारा। तब अभिमन्यु कहता है कथम कथम, अरे ये क्या? अभिमन्यु नाम अहम, अभिमन्यु मेरा नाम, अर्थात मेरा नाम अभिमन्यु क्यों लिया जा रहा है? भो अरे किमत्र, किम का अर्थ हुआ क्या, अत्र यहाँ, विराट नगरे विराट नगरी में, क्षत्रिय वंशोद्भूतः, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, क्षत्रिय वंश उद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को नीचे ही अपि, नीच लोगों के द्वारा नाम भी नाम से या नामों से अभिभाष्यन्ते पुकारा जाता है। जब अभिमन्यु ने अपना नाम सुना अर्जुन और भीम के मुख से कि उन्हें अभिमन्यु कह के संबोधित किया जा रहा है, तब अभिमन्यु को अत्यधिक क्रोध आया और उसने कहा किस लिए, अरे ऐसा क्यों? मेरा अभिमन्यु नाम क्यों लिया जा रहा है?
क्या इस राजा विराट नगरी में, इस विराट राजा की नगरी में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को नीच लोग नाम से पुकारते हैं, या नीच लोग भी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को नाम से पुकारते हैं, नाम लेते हैं उनका? अथवा अहम शत्रु वशमगत है। अथवा ऐसा अगर नहीं है कि नीच लोग या तो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को नाम से पुकारते हैं, ऐसी परंपरा है, अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या, या फिर यह बात है कि अहम शत्रु वशमगत है, अहम मैं शत्रु वशम, शत्रु के अधीन या शत्रु के वश में गतः हो गया। शत्रु के वश में होना अर्थात मैं इनके अधीन हो गया, मुझे इन्होंने बंदी बना लिया। तो क्या इसलिए क्या ये राजा विराट की नगरी की ये परंपरा है कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को नीच लोग नाम से पुकारते हैं, या फिर ये मुझे इसलिए नाम से पुकारते हैं क्योंकि मैं इनके अधीन हूँ या ये मेरे शत्रु हैं? अतएव तिरस्क्रियते, या अतएव इसीलिए तिरस्क्रियते, मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। तो अभिमन्यु कहता है कि क्या ऐसी परंपरा है इसलिए मुझे नाम से पुकारा जा रहा है, या मैं शत्रु के अधीन हो गया हूँ इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है? तभी बृहन्नला, अर्जुन कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, ते तुम्हारी जननी माता सुखम आस्ते सुखपूर्वक है या कुशल है? क्या तुम्हारी माता कुशल है? अब अर्जुन पूछ तो रहे हैं अपनी पत्नी के बारे में, उनकी पत्नी है सुभद्रा, तो सुभद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, परंतु अभिमन्यु को ये नहीं पता कि ये कौन है या बृहन्नला वास्तव में अर्जुन है, ये अभिमन्यु को आभास नहीं है। जब अर्जुन ने कहा कि अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, क्या तुम्हारी माता सुखपूर्वक है, कुशल है? तब अभिमन्यु अत्यंत और अधिक क्रोधित होता है और कहता है कथम कथम, ये क्या जननी नाम है, मेरी माता का भी नाम, अर्थात मेरी माता के बारे में भी यहाँ पूछा जा रहा है। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य है? अब अभिमन्यु से रुका नहीं गया, क्योंकि अपना नाम सुन के वो क्रोधित हुआ और अपनी माता के बारे में सुनकर और अधिक क्रोधित हुआ और कहता है कि किम, क्या भवान आप में पिता, मेरे पिता हैं, अथवा पितृव्य है? पितृव्य कहता था चाचा, तो क्या आप मेरे पिता या चाचा हैं? कथम, किस लिए, माम, मुझसे, पितृवद आक्रम में, पितृवत पिता के समान आक्रम में, हक जताकर, हक दिखाकर, किस लिए मुझ पर पिता के समान हक जताकर, स्त्री गताम, मेरी माता के बारे में या स्त्री के बारे में, स्त्री विषयक कथाम, कुशलता को पृच्छति, पूछ रही है। तो अभिमन्यु को अत्यंत क्रोध आया जब बृहन्नला ने या अर्जुन ने उसकी माता के बारे में पूछा। तो अभिमन्यु कहता है अरे क्यों, मेरी माता का भी नाम, अर्थात क्या आप मेरे पिता या चाचा हैं जो पिता के समान हक जताकर मेरी माता के बारे में पूछ रहे हैं? तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के पाठ को पढ़ने के लिए हम अगली वीडियो तक इंतज़ार करेंगे। और तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को या इस कहानी को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, सुनें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।